बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाने में तो बहुत आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे ये बनाकर रेसिपी भेजी थी और मैंने स्पेशल उनसे ये रेसिपी ली ताकि मैं इसको आप लोगों के लिए बना सकूँ। और ये हैं जी मेमनी खट्टे आलू के नाम से ये रेसिपी मशहूर है और ये कराची की बहुत ही फेमस आलू चाट कह लें या खट्टे आलू चाट की रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए थे दरमियाने साइज़ के और उनको मैंने पील ऑफ कर दिया और मैंने उनको कटिंग कर ली। आप चाहें तो छोटे साइज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में इतने बड़े आलू ही इसमें जाते हैं। आलूओं को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे कि 95% हमने बॉईल कर लेना है और इसका पानी हमने ड्रेन आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी कि मैंने एक सॉस पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ले लेना है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज। जैसा कि हम ऑमलेट में प्याज काट कर बारीक सा डालते हैं, वैसा ही बारीक प्याज हमने काट कर इसके अंदर ऐड कर देना है। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन थोड़ा सा कुटा हुआ और फिर इसको हम पकाएंगे। और प्याज इतना कि ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगे तो साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल पोटैटो जो कि हमने बॉयल करके रख लिए थे। और इनको बहुत प्यार से आपने डील करना है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो गले हुए हैं, इसलिए हम इनको बहुत एहतियात से और कोशिश करेंगे कि कम चम्मच चलाएँ। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी नमक, लाल मिर्च और साबुत शाही ज़ीरा जो होता है वो ज़ीरा, इसमें मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। नमक मिर्च आप अपने हाथ पे जायका इसमें ऐड कर सकते हैं। और नमक और मिर्च में थोड़ा सा कंट्रोल करके थोड़ा यानी हाफ़ टीस्पून मैंने ऐड किया है, क्योंकि नमक हमने आलूओं को बॉईल करते हुए भी डाल दिया था और इसमें मज़ीद स्पाइसेस भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पर इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टमाटर बहुत छोटे साइज़ का डाला था। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप बेशक इसके अंदर टमाटर जो हैं वो ना ऐड करें, जस्ट टेस्ट के लिए मैंने ऐड किए हैं, ऑप्शनल हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे ही जो हमने इसके अंदर मसाला जात ऐड किए हैं वो थोड़े उनका टेस्ट आ जाएगा और वो भुन जाएंगे, तो इसके अंदर हमने ऐड कर लेनी है इमली। मैंने 1 टेबलस्पून इमली लेकर उसको पानी में भिगो दिया था और जब वो सॉफ़्ट हो गई है उसको मैंने वैसे माइक्रोवेव भी कर लिया था 5 मिनट, ताकि वो जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। और मैंने उसमें से जो है वो गुठलियाँ निकाल ली थी और जो पानी था वो मैंने आलूओं में ऐड कर दिया है। और इसी वजह से इसको आई थिंक जो है वो खट्टे आलू कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और जैसे ही इमली का पानी थोड़ा ड्राई होने लगेगा तो इसके अंदर हमने एंड पे ऐड कर देना है चना चाट मसाला। आप चाहें तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्च बारीक काट के वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर कड़ी पत्ता भी जाता है। आपके घर फ्रेश कड़ी पत्ता लगा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जी कि ऑलमोस्ट जो पानी है इमली का वो ड्राई हो चुका है, तो मैं इसके ऊपर डाल लूँगी चना चाट मसाला। और चना चाट मसाला भी मैंने इसके ऊपर हाफ़ टीस्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए जी झटपट सी रेसिपी थी। एंड पे मैंने इसके ऊपर डाल लिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और बहुत शॉर्ट सी बहुत मज़ेदार टेस्टी यानी झटपट बन जाने वाली और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे तो सब लोग जो है वो आपसे फरमाइश करके खाएंगे। ये बेसिकली आलूओं की चाट है और कराची की बहुत ही मशहूर या फेमस आप कह लीजिए कि ये वहाँ की एक डिश है। और जिस तरह हम चना चाट खाते हैं वहाँ पर आलू की चाट खाई जाती है। मे बी कहीं और भी ऐसी चाट बनती हो, और अगर बनती है या आप बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें और रेसिपीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।